लेकिन उसको शायरी समझ आती है। और आप यकीन मानिए कि ये इस तरह की पहली महफिल है जहां पे छोटे से लेके बड़े तक को इसलिए बुलाया गया है कि वो समझ रखता है। और ये हमारे शोरा के लिए एक एजाज है और ये महफिल याद की जाएगी। और मैं अपना अगर आपको बताऊं कि मेरे पास अपने किसी भी प्रोग्राम का ना कोई फोटो है आज तक, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मैं भी इसलिए करवा रहा हूं कि हमारी नस्लें देखेंगी और वो ये पता चलेगा कि किसने पढ़ा था और किसने सुना था। किसी शायर के दो शेर के मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के झाड़ू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शेर उर्दू बोलता है। और आप देखिए कि कितना खूबसूरत है हमारा मुल्क और हमारा पुंछ। मुझे ज़ुबैर रिजवी की एक बहुत अच्छी बात लगी, वो गुजर गए हैं, कुल मुशायरे में वो निज़ामत कर रहे थे, दिल्ली के थे, रेडियो के थे। कहते हैं कि जब वो ओलंपिक गेम्स में चाइना में कमेंट्री कर रहे थे इंडिया की तरफ से हॉकी मैच की, तो जितने बाकी मेहमान आए हुए थे, कैमरामैन, जर्नलिस्ट दूसरी कंट्रीज के, तो वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे, वाकफियत लगा रहे थे। तो पाकिस्तान के टीम थे, तीनों मुसलमान, अफगानिस्तान के टीम थे, तीनों मुसलमान, इसी तरीके से अमेरिका के तीनों क्रिश्चियन और सोन, अरब ममालिक के तीनों मुसलमान, अरब में बहुत अच्छा फुटबॉलर्स आते हैं। तो जब वो भारतीयों से तारफ ले रहे थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था और एक सिख था। ये सिर्फ यहीं पे होता है। सर को बुलाया था लेकिन वो जम्मू में। मैंने आपको कहा कि हर संदे पे तहकीक हुई, अगर कोई हो तो एक तरफ प्रोफेसर हो तो पटवारी को सीट जरूर मिलेगी, प्रोफेसर को नहीं मिलेगी। ये बड़ी तल्ख हकीकत है। बहरहाल ये कदर भी वही समझता है तो समझ लगता है। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे एक बिल्कुल नौजवान उस्ताद, अब जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, शायरी भी करते हैं, समझ भी रखते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं और खुद भी बहुत सी ट्रेनिंग ले चुके हैं। मेरी मुराद हारून राठौर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद अली बाबर साहब। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इस कारवान के जो जिम्मेदारान हैं कि एक बार फिर उन्होंने इस जमूद को तोड़ा और फिर ये सिलसिला शुरू किया बगैर किसी तमीज़ के। मौजूदा जो मंजरनामा है उस पे 4 मिसरे कि ये अब के बरस के कमालात देखो, अच्छा, ये अब के बरस के कमालात देखो, बदलते जमाने के हालात देखो, ये अब के बरस के कमालात देखो, बदलते जमाने के हालात देखो। चराग अब वहां टिमटिमाते नहीं हैं, चराग अब वहां टिमटिमाते नहीं हैं, वो उजड़े हुए हैं मकानात देखो। ये अब के बरस के कमालात देखो, बदलते जमाने के हालात देखो। चराग अब वहां टिमटिमाते नहीं हैं, वो उजड़े हुए हैं मकानात देखो। 4 मिसरे और देखिएगा वजारत भाई। अमन इंसाफ प्यार शौक जनू, अमन इंसाफ प्यार शौक जनू, 4 दिन की सभी बहारें, 4 दिन की सभी बहारें हैं, कोई भी गिर के टूट सकता। इशरत भाई, कोई भी गिर के टूट सकता है, हम सभी कूंज की कतारें। कोई भी गिर के टूट सकता है, हम सभी कूंज की कतारें हैं। और खन्ना साहब, तूने सोचा ही नहीं जमाने वाले, तूने सोचा ही नहीं जमाने वाले, दौलते दर्द हम नहीं लुटाने वाले। भाई,
तूने सोचा ही नहीं जमाने वाले, दौलते दर्द हम नहीं लुटाने वाले। उसका मतलब देखिएगा कि रेत पे लिख के मेरा नाम मिटाने वाले। अच्छा भाई, रेत पे लिख के मेरा नाम मिटाने वाले, कल यही हाथ थे अरफों को सजाने। बहुत शुक्रिया। तूने सोचा ही नहीं जमाने वाले, दौलते दर्द हम नहीं लुटाने वाले, रेत पे लिख के मेरा नाम मिटाने वाले, कल यही हाथ थे हरफों को सजाने वाले। एक गजल के चंद अशार कि ये अलग बात कि मान लिया जाता, ये अलग बात कि मान लिया जाता है, हमसे न मगर एहसान लिया जाता। ये अलग बात कि मान लिया जाता है, हमसे न मगर एहसान लिया जाता है। जहांगीर साहब, आसान बहुत है मगर इतना भी आसान नहीं। आसान बहुत है मगर इतना भी आसान नहीं। आसान बहुत है मगर इतना भी आसान नहीं, जितना हल्के में ये इंसान लिया जाता है। बहुत शुक्रिया। हल्के में ये इंसान लिया जाता है। आसान बहुत है मगर इतना भी आसान नहीं, जितना हल्के में ये इंसान लिया जाता है। प्रोफेसर जहांगीर साहब, कि मैं न मानूंगा मगर दिल की बात, मैं न मानूंगा मगर दिल की बात, आप कहते हैं तो फिर मान लिया जाता है। अच्छा शेर है, अच्छा शेर। मैं न मानूंगा मगर दिल की बात, आप कहते हैं तो फिर मान लिया जाता है। सलीम भाई, आखिरी शेर देखिएगा कि नादान समझते हैं हमें नादानिया, नादान समझते हैं हमें नादान, यहाँ काम आंखों से मेरी जान लिया जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। नादान समझते हैं हमें नादान, यहाँ काम आंखों से मेरी जान लिया जाता है। अब आखिर में एक गजल, खन्ना साहब ने यहाँ जिक्र किया था कि अब हालात जरा मुख्तलिफ हैं, जुबान पे कदगन है, बोलने पे कदगन है, तो जब एक हसास आदमी सोचता है लेकिन बोलने की इजाज़त नहीं, तो क्या कैफियत होती है। उस पर मतला और चार शेर फिर इजाज़त के थोड़ा सी अलग ज़मीन में है, कोशिश की है, मुश्किल सी ज़मीन है कि ज़बां है बंद और रक्ल पे ताले पड़े हुए। अच्छा, ज़बां है बंद और ज़बां है बंद पड़े हुए और रक्ल पे ताले पड़े हुए, यहीं कहीं थे लफ्ज़ भी कुछ काले पड़े हुए। यहीं कहीं थे लफ्ज़ भी कुछ काले पड़े हुए। और हाफिज साहब, बिछड़े हुए लोगों में कहीं देख जरा, बिछड़े हुए लोगों में कहीं देख जरा, ऐदे अलस्त के अपने हवाले पड़े हुए। ऐदे अलस्त के बिछड़े हुए लोगों में कहीं देख जरा, ऐदे अलस्त में अपने हवाले पड़े हुए। और खन्ना साहब, अमीरे शहर से मिलना पड़ा उसे भी आज, अमीरे शहर से मिलना पड़ा उसे भी आज, हमें भी अब है जान के लाले, हमें भी अब है जान के लाले पड़े। अमीरे शहर से मिलना पड़ा उसे भी आज, हमें भी अब है जान के लाले पड़े हुए। और नज़ारत भाई, हिसारे ज़ात से बाहर निकल के देख जरा, हिसारे ज़ात से बाहर निकल के देख जरा, शब के दरो दीवार में उजाले पड़े, शब के दरो दीवार में उजाले पड़े हुए। और आखिरी शेर है कि दिल है मेरा उदास और सरे शाम उदास, दिल है मेरा उदास और सरे शाम उदास, क्यों चांद के हैं गिर्द भी कुछ हाले पड़े। को सजाने वाले। किसी शायर ने कहा था कि तेरा नाम क्या लिखा साहिल की रेत पर, फिर उसके बाद सदा हवाओं से मेरी दुश्मनी रही। या गालिब ने कहा था कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना,
आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। और इन्हीं की शायरी की तर्जमानी का साहब पीरजादा कासिम के ये दो अशार के, खून से जब जला दिया एक दिया बुझा हुआ, खून से जब जला दिया एक दिया बुझा हुआ, फिर मुझे दे दिया गया एक दिया बुझा हुआ। तो एक ही दास्तान शब्द एक ही सिलसिला तो है, एक दिया जला हुआ एक दिया बुझा हुआ। एक और नाहित अहम और बड़े लहजे के तमतराक के शायर बशीर हुसैन भट्ट साहब की याद दिलाते हैं। और जब बशीर हुसैन भट्ट साहब का नाम आता है तो मैं सोचता हूँ कि फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। और फिर मैं इतनी जरूरत ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं इशरत भट्ट को दावत देता हूँ कि वो आएँ और उनकी याद करना। बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाज़त से नाते पाक से अपनी बात का आगाज़ कि मदहे गुलाबे अहमदे मुख्तार लेके आ, मदहे गुलाबे अहमदे मुख्तार लेके आ, जबरील आए तू से बना हार लेके आ। मदहे गुलाबे अहमदे मुख्तार लेके आ, जबरील आए तुमसे बना हार लेके आ। दूसरा मतलब देखिए कि कहता है कौन डॉलरों दीनार लेके आ, डॉलरों दीनार, कहता है कौन डॉलरों दीनार लेके आ, कहता है कौन डॉलरों दीनार लेके आ, रोजे पे मुस्तफा के तू किरदार लेके आ। कहता है कौन डॉलरों दीनार लेके आ, कहता है कौन डॉलरों दीनार लेके आ, रोजे पे मुस्तफा के तू किरदार लेके आ। और भड़कर नहीं है कोई भी मेरे रसूल से, भड़कर नहीं है कोई भी मेरे रसूल से, किसने कहा था मिस्र का बाजार लेके आ, किसने कहा था मिस्र का बाजार लेके आ। और ईसार में वफा में के तबलीग दीन में, और भाई ईसार में वफा में के तबलीग दीन में आकाए नामदार सा किरदार लेके आ, आकाए नामदार सा किरदार लेके आ। ईसार में वफा में कि तबलीग दीन में आकाए नामदार सा किरदार लेके आ, आकाए नामदार सा किरदार लेके आ। और चंद गजलों से दो दो तीन तीन शेर देखेगा कि करते रहते हैं बर्बादी फूलों की, करते रहते हैं बर्बादी फूलों। हारून भाई ने गजल पढ़ी तो उस सिलसिले में देखे कि करते रहते हैं बर्बादी फूलों की, रास कहां सबको आजादी फूलों। करते रहते हैं बर्बादी फूलों की, रास कहां सबको आजादी फूलों की। और शेर है कि किसमें हिम्मत जो खुशबू का कत्ल करे, किसमें हिम्मत जो खुशबू का कत्ल करे, एक अगर हो जाए वादी फूलों की, एक अगर हो जाए वादी फूलों की। किसमें हिम्मत जो खुशबू का कत्ल करे, एक अगर हो जाए वादी फूलों की। और खन्ना साहब किसमें हिम्मत जो खुशबू का कत्ल करे, नजम भाई किसमें हिम्मत जो खुशबू का कत्ल करे, एक अगर हो जाए वादी फूलों की। और गली गली में खुशबू रोती रहती है, गली गली में, गली गली में खुशबू रोती रहती है, गली गली में सैगम भाई खुशबू रोती रहती है, होती रहती है बर्बादी फूलों की, होती रहती है बर्बादी फूलों की। और गुलशन के माली की नीयत ठीक नहीं, गुलशन के माली की नीयत ठीक नहीं, गुलशन के माली की नीयत ठीक नहीं।
खौफ में रहती है सारी आबादी फूलों की। गुलशन के माली की नीयत ठीक नहीं, खौफ में है सारी आबादी फूलों की। और कौन करेगा तुझसे उल्फत है इशरत, कौन करेगा सरफराज भाई, कौन आपसे करेंगे, कौन करेगा तुझसे उल्फत है इशरत, कांटों से होनी है शादी फूलों की। कौन करेगा तुझसे उल्फत है इशरत, कांटों से होनी है शादी फूलों की। कांटों से होनी है शादी फूलों की। और नजर से मिलाने से बात बिगड़ी है। नजर से मिलाने से बात बिगड़ी है। क्या बात है? नजर से मिलाने से बात बिगड़ी है, किसी को दिल में बसाने से बात बिगड़ी है। क्या कहना? किसी को दिल में बसाने से बात बिगड़ी है। और अल्लामा इकबाल के एक मिसरे की देखेंगे कि वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसे ये बात बताने से बात बिगड़ी है। वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, उसे ये बात बताने से बात बिगड़ी है। और नजमुल साहब शेर देखे कि था तंग दस्त, कबीले में इज्जतें थी बहुत। था तंग दस्त, कबीले में इज्जतें थी बहुत, ये 4 पैसे कमाने से बात बिगड़ी है। तंग दस्त, कबीले में इज्जतें थी बहुत, ये 4 पैसे कमाने से बात बिगड़ी है। ये 4 पैसे कमाने, सबूत सारे मिटाता तो बात बन जाती। आगे शेर है, सबूत सारे मिटाता तो बात बन जाती, सबूत सामने लाने से बात। सबूत सारे मिटाता तो बात बन जाती, सबूत सामने लाने से बात बिगड़ी है। और जिस तरीके से मुशायरा जमा है और इशरत भट्ट ने इसको और आगे बढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ एक बात तालियां जरूर बनती हैं। दाद के साथ ये बात कर रहे थे कि आंखों से आंखें मिलाने से बात बिगड़ी है। हालांकि अक्सर ये होता है कि बात बनती है, लेकिन उन्होंने अच्छी बात कही कि बिगड़ी है। हाँ, ये आप बीती थी। तो शायद यूँ कहा कि शोखियां करता रहा कोई दिले ज़ात के साथ, यानी इनकार भी चलता रहा इकरार के साथ। और ऐ मुसिया मोहब्बत तुझे मालूम नहीं, बात किस लहजा में की जाती है बीमार के साथ, और वो बीमार के साथ उर्दू बात करती है। हमारे अगले शायर हाफिज रियाज मीर साहब, खुद में एक डिक्शन है, एक अपना अंदाज है शेर कहने का, नज़म पर पूरा अबूल है, और आज क्या सुनाएंगे वो खुद मुख्तार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल पिछले कुछ अरसे से मैं गले का बीमार चला रहा हूँ, और डॉक्टर के मुताबिक मुझे कम से कम बोलना है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि यहाँ मेरे लिए शिरकत ही मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, और जिस इदारे के अंदर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप यकीन मानिए कि यहाँ बैठकर, यहाँ अपने आप को पाकर मैं अपने कद को काफ़ी ऊंचा महसूस करता हूँ। और चूँकि ये मेरे अजीज़ मोहतरम मौलाना शहजाद अनवरी का गाया हुआ एक पौधा है, उसके हवाले से 4 मिसरे और फिर मैं अगली बात कि ये सामने जो दरो दीवार नज़र आती है, ये सामने जो दरो दीवार नज़र आते हैं, खुलूस व वफा के ये कोहसार नज़र आते हैं। और इसकी बुनियाद में देखो जो अगर गौर से तुम
और साहब वाह इसकी बुनियाद में देखो जो अगर गौर से तुम जा बजा अज़्म के मीनार नजर आते। क्या ख्याल है। चार मिसरे और के मौजूदा हालात के तनाजुर में कि अभी से दर्द क्यों होने लगा है, अभी से दर्द क्यों होने लगा है, ये चेहरा जर्द क्यों होने लगा है, अभी से दर्द क्यों होने लगा है, ये चेहरा जर्द क्यों होने लगा है, उखूबत और रवादारी का जज्बा न जाने सर्द क्यों होने लगा है। अभी से दर्द क्यों होने लगा है, ये चेहरा जर्द क्यों होने लगा है, उखूबत और रवादारी का जज्बा न जाने सर्द क्यों होने लगा है। आते हुए इसी इदारे के हवाले से चंद अशार लिखे थे, मैंने सोचा कि उसको भी पढ़ देता हूँ आपके सामने। अर्ज़ किया है कि तारीकियाँ काफूर करने की, तारीकियाँ काफूर करने के लिए इल्म इरफां का जलाया है चिराग, तारीकियाँ काफूर करने के लिए इल्म इरफां का जलाया है चिराग, और मौलवी शहजाद ने देकर लहू, मौलवी शहजाद ने देकर लहू दीन अहमद का लगाया है ये बात। और वजह इसकी कि कर सकें तैयार एक ऐसी सिपा, कर सकें तैयार एक ऐसी सिपा, फिक्र से मामूर हो जिनका दिमाग, और ऐसे में खाने की रखी है बिना, ऐसे में खाने की रखी है बिना, जिसमें मिलते हैं मोहब्बत के आयात, जिसमें मिलते हैं मोहब्बत के आयात, और जिनके सीनों में रहे कल्बे सलीम, जिनके सीनों में रहे कल्बे सलीम, और सर में जिनके शाहों का दिमाग। और आखिरी शेर के फिक्र मिल्लत में हूँ ऐसे मुनहमिक, फिक्र मिल्लत में हूँ ऐसे मुनहमिक, एक लहजा भी न हो हासिल करा। आज का जो उन्वान दिया गया है इस पर जहाँ तक मेरा ख्याल करता है कि अभी तक किसी शायर ने नहीं पढ़ा है, तो मैं कुछ अशार उसके हवाले से भी पढ़ देता हूँ आपकी समाज के नज़र। अर्ज़ किया है कि उस्ताद हकीकत में है मेहमान हमारे, उस्ताद हकीकत में है